नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो उत्तराखंड के सभी वासियों को हमारे चैनल की तरफ से फूलदेही की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में आज से फूलदेही का उत्सव शुरू हो गया है। फूलदेही उत्तराखंड की संस्कृति एवं परंपरा का एक प्रमुख पर्व है। चैत की संक्रांति यानी फूल संक्रांति से शुरू होकर इस पूरे महीने घरों की दहलीज पर फूल डाले जाते हैं। इन दिनों उत्तराखंड में फूलों की चादर बिछी हुई दिखाई देती है। माना जाता है कि घर के द्वार पर फूल डालकर भगवान भी खुश हो जाते हैं। फूलदेही उत्सव बच्चों का एक प्रमुख त्योहार है। बच्चे हाथों में फूलों की टोकरी लेकर घर घर जाकर उनकी दहलीज पर फूल डालते हैं। फूल डालने वाले बच्चों को हमारे यहाँ फुलहारी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। विधानसभा चुनाव 2022 में मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के जितने भी प्रमुख चेहरे थे, मुख्यमंत्री के दावेदार, तीनों को नकार दिया है। इसके साथ ही यह मिथक भी बरकरार है कि जो कोई भी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनता है उसके बाद वह चुनाव नहीं जीतता है। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सन 2002 में पहले आम चुनाव हुए जिसमें नारायण दत्त तिवारी सीएम बने, लेकिन 2007 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2007 में भारतीय जनता पार्टी के मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी सीएम बने। उसके बाद 2012 में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2012 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई और विजय बहुगुणा सीएम बने, लेकिन 2017 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। बहुगुणा के बाद मुख्यमंत्री बने हरीश रावत ने किच्छा और हरिद्वार दो जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन 2017 में वो दोनों जगह से हार गए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन दोनों में से किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ा। 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से तीसरी बार चुनाव लड़ा, लेकिन वह इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए खटीमा से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का चुनाव लड़ा था। बहुमत के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भागा दौड़ मची हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। अब पार्टी के पास 4 ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके पीछे पार्टी एक कारण यह भी दे सकती है, जैसे हमने बंगाल चुनाव में देखा था कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस चुनाव तो जीत गई थी, बहुमत में भी आ गई थी, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट गंवा बैठी थी, फिर भी वह वहां की मुख्यमंत्री बनी रही। 6 महीने के छोटे से कार्यकाल में सरकार की छवि सुधारने वाले मुख्यमंत्री धामी जी ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई है। सीएम बनाने के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि धामी जी ने खटीमा सीट पर इतना टाइम दिया ही नहीं कि वह वहां पे जाके अपने लिए प्रचार कर सके 2022 के चुनाव के लिए, क्योंकि वह तो पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। खटीमा सीट पर प्रचार की जिम्मेदारी उनकी धर्मपत्नी ने संभाल रखी थी। एक चुनावी सर्वे में यह भी पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के 5 साल 2017 से 2022 में सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री बनकर धामी जी ही उभरे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल को देख लिया जाए तो ज्यादातर लोग उनसे नाखुश थे। ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है, एक सर्वे में कहा गया है कि त्रिवेंद्र सिंह के 4 साल के कार्यकाल में नाखुश रहने वाले लोग ज्यादा थे, खुश रहने वाले लोग कम थे। लेकिन धामी जी के जो 6 महीने का कार्यकाल है उसमें धामी जी से संतुष्ट रहने वाले लोग ज्यादा थे और असंतुष्ट रहने वाले लोगों की संख्या कम थी। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि मुख्यमंत्री धामी जी को दोबारा से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरा ऑप्शन यह है कि नवनिर्वाचित विधायकों में से किसी एक को बनाया जाए। नवनिर्वाचित विधायकों में से अगर किसी एक को मुख्यमंत्री पद देना है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सतपाल महाराज का। पौड़ी जिले के चौबेटा खाल से दूसरी बार चुनाव जीते सतपाल महाराज गढ़वाल से सांसद भी रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं दूसरा नाम आता है श्रीनगर गढ़वाल से चुनाव जीते हुए धन सिंह रावत का। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरे ऑप्शन में आता है कि अगर हम विधायकों को नहीं बना रहे हैं या धामी जी को दोबारा से नहीं बना रहे हैं तो केंद्र के किसी मंत्री को बनाया जाए जिसके पास अनुभव भी हो। तो केंद्र में ऐसे 3 मंत्री हैं जिनका नाम आ रहा है। सबसे पहला नाम तो उत्तराखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का आ रहा है, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री। दूसरा नाम आ रहा है केंद्र से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी का। और तीसरे नाम की अगर चर्चा करें तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का नाम भी आ रहा है। वहीं अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें कि अगर हम केंद्र से भी किसी को ना बनाए, धामी जी को भी नहीं बनाए और किसी नवनिर्वाचित विधायक को भी ना बनाए, तो चौथा ऑप्शन ये आ रहा है कि जैसे कि देखा गया है कि उत्तराखंड चुनाव 2022 में महिलाओं की सक्रियता काफी ज्यादा थी, किसी महिला विधायक को ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी जो नाम सामने आ रहा है महिलाओं में से वो रितु खंडूरी का आ रहा है, जो भुवन चंद खंडूरी की बेटी हैं और कोटद्वार सीट से जीती हुई प्रत्याशी भी हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ने उनको दिल्ली में मिलाकर उनसे मुलाकात भी की है। पुष्कर सिंह धामी जी को दोबारा से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने के लिए गंगोलीहाट और रुड़की के विधायकों ने अपनी सीट खाली करने की भी बात कही है। अब तक कुल 7 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने धामी जी के लिए अपनी सीट खाली करने की बात कही है।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन की तरफ से नवनिर्वाचित विधायकों को होली के बाद देहरादून में उपलब्ध रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 10 मार्च को बहुमत मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने नेता सदन में चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। अभी तक पार्टी सूत्रों ने बताया है कि हाईकमान होली के बाद ही विधायक दल की बैठक बुलाने के पक्ष में है। इससे माना यह जा रहा है कि विधायक दल की बैठक 19 या 20 मार्च को हो सकती है। बहरहाल उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो होली के बाद ही पता चल पाएगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं। एक बार फिर से आप सभी को फूलदेही की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।